बीत जाए वक्त तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, अक्सर लोग अपनों को रुला देते हैं। अरे जो चिराग रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं, लोग उसे भी बुझा देते हैं। क्योंकि बेवक्त लोगों को मत रुलाया करो। हमने कहा कि वक्त बीत जाता है तो लोग भुला देते हैं, लोग भुला ही देंगे। संसार भूलने का नाम है। अपने आप को भूलते हैं तो संसार बढ़ता है, और लोगों को भूलते हैं तो संन्यास बढ़ता है। लोगों को भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कह दें मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, लेकिन दुनिया में रहें इस तरह रहें जैसे कोई मुसाफिर रहता है। दुनिया में रहें लेकिन झोंपड़ों की तरह रहें, सराय खाने की तरह रहें कि सुबह हमें चला जाना है। क्योंकि लोग पंछी की तरह आते हैं। इष्टोपदेश में कहा भी है कि जगह जगह से लोग अन्य कौन कौन सी गतियों से किस किस पर्याय से लोग आते हैं और यहाँ आकर संबंधी बन जाते हैं, हमारे अपने बन जाते हैं, अपने कहलाने लगते हैं, हम भी उन्हें अपना मानने लगते हैं। लोगों के साथ प्यार का बर्ताव करो, लेकिन इतना नहीं कि राग में खो जाओ। हम जिन्हें अपना मानने लगते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उसके बाद दूसरों से दुश्मनी करने लगते हैं। चंद लोगों को अपना बनाते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं सारी दुनिया को अपना बनाओ। चंद लोगों के लिए इतना बखेड़ा क्यों करना? किसी से झूठ, किसी से छलावा, किसी से फरेब, किसी के लिए झगड़ा, किसी की निंदा, किसी की बुराई, सब इतना क्यों करना? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि ये सराय खाना है। जो सराय को सराय समझ जाता है वो वास्तव में एक दिन अपने घर भी पहुंच जाता है। एक राजा के दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहने लगा मुझे इस सराय में ठहरना है। पहरेदारों ने कहा कि तुम पागल हो क्या? ये सराय नहीं है, राजा का भवन है, राजा का महल है। उसने कहा ये सराय है। फिर लोगों ने, पहरेदारों ने कहा अरे तुम अजीब आदमी हो, इतना दिखता नहीं है कि राजा का महल है, पहरेदार हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर, सभाएं लगती हैं, इतना बड़ा राज्य है, और तुम कहते हो सराय हैं, मुझे इस सराय में ठहरना है। और ये बात राजा तक पहुँची कि एक ना जाने कौन सिरफिरा आदमी है, कहता है मुझे सराय में रुकना है, और आपके महल को कहता है मैं तो यहीं रुकता हूँ। राजा ने कहा बुलाओ उसे। और वो राजा के सामने भी बोला मुझे सराय में रुकने के लिए आपके पहरेदार मना करते हैं। राजा ने कहा तुम्हें दिमाग खराब है, ये सराय दिखती है, मेरा महल है। उसने कहा आपका महल है, आप यहाँ परमानेंट रहेंगे? राजा ने कहा हाँ परमानेंट रहूँगा। वो कहने लगा जब मैं बहुत छोटी उम्र का था तब आया था तो यहाँ एक दूसरा बूढ़ा मिलता था। उन्होंने कहा कितने साल पहले? तो वो बोला मैं 50 साल पहले आया था, जब मैं छोटा था तब यहाँ और कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उनने कहा, राजा ने कहा वो मेरे दादाजी थे। और बोले कुछ साल पहले आया था तब दूसरा बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। कहने लगे वो मेरे पिताजी थे। कहने लगे वो अब कहाँ गए? बोले, कहने लगे राजा ने कहा वो मर गए। 50 साल पहले दादाजी बैठे थे, 25 साल पहले पिताजी बैठे थे। उस वृद्ध ने कहा वो दोनों कहाँ गए? राजा ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। कहने लगे उनकी भी यही कहानी थी, वो भी यही दावा ठोकते थे कि मेरा राज्य है, मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, मैं यहीं रहूँगा, ये मेरा स्थायी निवास है, मैंने इसे बनाया है, मैं हमेशा रहूँगा, बहुत मजबूत बनाया है। आदमी सब मजबूत बना लेता है राजन, लेकिन एक दिन तो इसे खाली करना ही पड़ता है। और कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा कि राजन आप भी कब तक रहोगे? भले मैं ना रहूं लेकिन आप भी नहीं रहोगे यहाँ। कितने दिन रहोगे? तो सराय खाना है। जो इसे सराय समझ जाता है, जो इसे पड़ाव समझ जाता है, जो इसको बीच का स्टेशन समझ जाता है, वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। क्योंकि हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य तो विराट है। हमें तो बंधनों से मुक्त होना है। जो भी बंधनों से बंध जाता है, चाहे परिवार के बंधन हो, पद के बंधन हो, धर्म के बंधन हो, कोई भी धर्म का बंधन का मतलब संयम बंधन नहीं है। संयम बंधन से मुक्ति का उपाय है। लेकिन जो इनसे बंध जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसका जीवन वास्तव में वही कैदी है जो कैद को घर समझ लेता है, जो कारागृह को अपना स्थायी निवास बना लेता है, और वही संसारी है जो अपनी बेड़ियों को आभूषण समझ लेता है,
जो अपने सपनों को सच्चा समझ लेता है, क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। थोड़े से दिन के लिए इतना उठा पटक करते हो, इतने पक्के पक्के घर बनाते हो अपने बुज़ुर्गों के बनाए हुए। तुम्हारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनत की थी, तुम्हारे बाप दादाओं ने, इसलिए मजबूत महल बनाए थे, बढ़िया जाल लगवाए थे, दरवाजे मोटे मोटे लगवाए थे कि ताकि हमारे बच्चे इसमें सुरक्षित रहें। आज वो गांव के मकान, वो बड़े बड़े किलों की तरह मकान छोड़कर तुम शहर में बस गए हो। और शहर की भी ज़िंदगी क्या है, शहर की ज़िंदगी बस से बदतर हो गई है। आदमी प्रदूषण में जी रहा है, वायु प्रदूषण और कहते हैं लोग शहर में जीने लगे हैं। और शहर में जाना अपने आप को बहुत सोचते हैं, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। शहर की ज़िंदगी भी क्या बस से बदतर हालत है, क्योंकि कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अरे शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। वास्तव में तुम शहर आ जाते हो, शहर भी घर नहीं है। शहर से भी एक दिन तुम्हारा चला चली हो जाएगी, शहर से भी अंतिम विदाई हो जाएगी। अखबारों में न्यूज़ आएगी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी बैठक है। अरे किसी की बैठक के पहले अपनी बैठक का भी अंदाज लगाया करो कि आज अखबार में किसी और की खबर आई है, कल मेरी खबर भी आएगी। आज इन सड़कों से होकर किसी की अर्थी गुजरी है, कल मेरी भी गुजर जाएगी। आज कोई अपना मकान, अपना मुकाम छोड़ के गया, कल मैं भी छोड़कर चला जाऊंगा। यदि इतना हो जाए कि दुनिया में रखो लेकिन अपना मत मानो। दुनिया में आप सफ़र करते हैं, कहीं भी स्टेशन आदि पर कोई मिलता है, 2-5 मिनट को बहुत प्यार बना लेते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद आपको दुख नहीं होता है, क्योंकि आप सोचते हैं ठीक है बहुत अच्छा व्यक्ति था, थोड़ी देर को मिला था। उसके बाद उसके लिए ज़्यादा याद नहीं करते, ज़्यादा नहीं रोते हो। लेकिन जिससे राग हो जाता है उसके पीछे रोना आता है। आप भी दुनिया में रहो, दुनिया में रहना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नाव पानी में रहे तो खुद भी तिरती है और दूसरों को भी तिरा देती है, और नाव में पानी आ जाए तो खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबा देती है। हमारी हालत ऐसी है, हम दुनिया में रहते हैं, लिप्त होकर रहते हैं, उस मक्खी की तरह रहते हैं जो घाव पर जाकर बैठती है, गंदगी पर जाकर बैठती है। उस चील की तरह हो गया इंसान जो आकाश में उड़ जाए लेकिन गंदी चीज़ पर, मांस पर उसकी नज़र होती है। मच्छर की भांति हो गया, परिक्रमा लगाएगा, बोलेगा, कुछ भी मंगलाचरण सुनाएगा, लेकिन पीकर खून जाएगा। आदमी बहुत आज लिप्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि जो मिला उसे नहीं भोग पाता है, जो नहीं मिला उसके लिए बहुत सोचता है। आप दुनिया में रहो लेकिन तिरने की कला जरूर सीख लो। एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ, पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञान भी किया था, पढ़ाई भी की थी, और नदी के किनारे आया। नाविक से कहने लगा कि मुझे उस पार जाना है। उस नाविक ने कहा कि बाबूजी 1 रुपया दे देना, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वो घमंड से बोला सिर्फ 1 रुपये में तेरा गुजारा चल जाता है? उसने कहा मज़े से चल जाता है, मेरी ज़रूरत क्या है, मेरे 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और हम दोनों पति पत्नी हैं। बहन थी, उसकी शादी हो गई, बहुत अच्छे से घर चल जाता है, माँ की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, घर का गुजारा चल जाता है, बढ़िया मस्त रहता हूँ। पास में झोंपड़ा बना रखा है। और सेठ ने कहा मकान नहीं बना है। उसने कहा मकान भी क्या करना है, सराय खाना है, थोड़े दिन रहना है। झोंपड़ों में एहसास रहता है कि पक्के मकान नहीं है, पक्का नहीं है, रहना कब तक रहूँगा, बड़े मज़े में रहता हूँ। सेठ ने फिर कहा, बैठ गया नाव में और नाव चलने लगी। सेठ ने कहा तूने पढ़ाई नहीं की है? उसने कहा नहीं। कहने लगे तूने गणित नहीं सीखा? उसने कहा नहीं। कहने लगे जोड़ घटाना नहीं सीखा? बोले नहीं। तो बोले फिर क्या ज़िंदगी में जोड़ेगा? उसने कहा बस गुजारा हो जाए, जोड़ कर तो सब छोड़ जाते हैं, मुझे जोड़ना नहीं है। फिर सेठ ने कहा कि तू अंग्रेजी जानता है? वो कहने लगे अंग्रेजी क्या भलाए, मैं नहीं जानता। कहने लगे तूने हिंदी पढ़ी है? बोले ना हिंदी आती, ना बिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना गणित आता है। आप
बैठो और आपको पार लगाना जानता हूँ। सेठ ने कहा तूने पढ़ा नहीं? उसने कहा नहीं। कहने लगे तेरा बाप पढ़ा था क्या? बोले नहीं। तो बोले तू भी मरा और तेरा बाप भी बड़ा बेवकूफ़ था, आधी ज़िंदगी तेरी पानी में गुजार दी, तू क्या जोड़ेगा, क्या ज़िंदगी में कर पाएगा? उसने कहा बाबूजी मेरे पिताजी को गालियाँ मत दो, बैठना हो बैठो, नहीं तो जाओ उतर जाओ। अचानक तूफान आ गया और कहते उसने कहा कि बाबूजी आपको तैरना आता है? उसने कहा नहीं। कहने लगे आपके बाप को तैरना आता था? बोले नहीं। तो बोले बाबूजी मैं बिना पढ़े लिखे मेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई, तुम्हारी पढ़ लिख कर भी पूरी ज़िंदगी पानी में जाने वाली है। और वो नाविक के पैरों में गिर गया। सेठ कहने लगा मान गया कि जीवन जीने के लिए सिर्फ शब्द ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, अनुभव की ज़रूरत है, संतुष्टि की ज़रूरत है, परिवार को निभाने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। पैसा कम भी हो और परिवार में प्यार हो तो बहुत अच्छे से निभ जाता है। तो इसी प्रकार से हम दुनिया में आए हैं, थोड़े दिन को आए हैं, सबसे संबंध बनाइए, सबसे बढ़िया व्यवहार बनाइए, लेकिन संबंधी मत बनाइए। दुनिया में ऐसे रहिए जैसे कि पंछी आता है और सुबह उड़ जाता है। पहले से याद रखिए कि ये मुकाम थोड़े से दिन के लिए, इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति नहीं होगी तो आपकी विरक्ति, आपका संन्यास, आपका ये विचारधारणा कि कोई यहाँ स्थायी नहीं रहता है, कोई पदार्थ भी स्थायी नहीं रहता, तो व्यक्ति भी स्थायी नहीं रहता, एक ख्याल आ जाएगा तो दुनिया से बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। दुनिया आपको भगवान की तरह पूजेगी। फिर मंदिरों में जाओ या नहीं जाओ, तुम घर पर जहाँ रहोगे वहीं तुम्हारा मंदिर हो जाएगा, तुम देवता की तरह हो जाओगे। अभी तो मंदिर बढ़ाते जाते हो, भाव घटाते जाते हो। तो आप अपने भाव भी अच्छे बनाएं सबके साथ। सभी संग मित्रता मेरे, किसी से रोष नहीं भाई, सभी से मित्रता रखो, दुनिया में रहो, बहुत मुसाफिर की तरह मिलो, संबंधों के बीच रहो, लेकिन संबंधी मत समझो किसी को। संबंध बनाना है तो परमात्मा से बनाना है, और वही एक संबंध है जो कि जीवन के बंधनों से मुक्त कराता है। तो ऐसे संबंधी बनाइए जो हमें मुक्त करा दें, आपको मुक्त करा दें और आपको जीवन का सही आनंद दें, तो आपके जीवन में आनंद की बरसात हो। इसलिए राग में नहीं, बीत रागता में आइए और सबके साथ अच्छे प्रेम से अपना जीवन बिताइए। आप सबका जीवन सुखी हो, मेरा यही शुभाशीष।